दोस्तों, एक मज़दूर अपने घर आया और उसने खाना मांगा और पूछा कि खाने में क्या है। तो उसकी माँ ने कहा कि वही दाल है। उसे मालूम था कि उसका बेटा चिढ़ता है दाल के नाम से और कहता है, खा तो लेता है लेकिन कहता है कि हर रोज़ दाल। लेकिन उस दिन उसके बेटे ने कुछ नहीं कहा और खामोशी से खाने लगा। माँ ने पूछा, खैरियत तो है, आज उदास हो या दाल अच्छी है? बेटे ने कहा, ना उदास हूँ ना दाल अच्छी है, दाल जैसी होती है वैसे ही है, लेकिन आज दाल बहुत दिल लगा के खा रहा हूँ, बहुत तवज्जो से खा रहा हूँ। जब इमरान खान जेल में दाल खा लेता है तो हमें क्या है? हम क्या चीज़ है? जब वो खुश होकर दाल खा रहा है और कह रहा है कि जेल की दाल रोटी की बात ही और है। माँ हैरत से उसका मुंह देखने लगी और सोचती ही रह गई, जबकि बेटा खा पी के फारिग हो चुका था। बात यह है दोस्तों कि एक ज़माना था कि फिल्मी अदाकारों की लोग कॉपी करते थे, उनका हेयर स्टाइल, उनका उठना बैठना। फिर क्रिकेटर्स का दौर आया, खिलाड़ियों का दौर आया कि वो क्या पहनते हैं, क्या ओढ़ते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। फिर ड्रामों का दौर आया, फिर मॉडल्स का दौर आया। मॉडल्स को देखते थे, अपनी पसंदीदा शख्सियात को देखते थे। और अब जो है, किसी ना मॉडल की ज़रूरत है, ना किसी अदाकार की ज़रूरत है, ना किसी गुलकार की ज़रूरत है। अब जो दौर है वो सिर्फ एक क्रिकेटर का दौर है। अभी थोड़े दिनों पहले ही आसिफ अली जरदारी ने नहायत हकारत से कहा था कि सियासत करना क्रिकेटर्स का काम नहीं है, सियासत में ये क्रिकेटर कहाँ से आ गया है। जब वो क्रिकेट खेलता था तो वो खिलाड़ी था, बेहतरीन खिलाड़ी था, बेमिसाल खिलाड़ी था। उसने इस मुल्क को, जहां वो इस वक्त अपने कारकुनों के साथ रुल रहा है, फातेह, दुनिया भर में फातेह करार दिया था। उसने वर्ल्ड कप जीतने में कैप्टन था वो, तो उसका किरदार तो अहम था। वो एक टीम को लीड कर सकता है, वो आवाम को भी लीड कर सकता है। और अब ना किसी कैरेक्टर की ज़रूरत है हमें पाकिस्तान को, और ना ही किसी मिसाल की ज़रूरत है। उनका तो सब कुछ अब इमरान खान है। लोग इसे मुर्शिद कह रहे हैं। कल तक मैं मलकू से वाकिफ़ नहीं थी कि ये मलकू कौन है। एक दिन मैंने ये न्यूज़ देखी और बल्कि पढ़ी और ट्विटर पे देखा कि मलकू को गिरफ़्तार करके ले जाया जा रहा है, और ख़बर आई कि उसने अपने मुर्शिद पे गाना बनाया था और गा रहा था। लोग उसके साथ झूम रहे थे, कूद रहे थे। जिस दिन उसने इस अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार किया, उसी दिन से मेरी भी उसकी वाक़फ़ियत हुई और मैंने उसकी ख़बरें क्या, उसके गाने को भी सुनना शुरू किया कि ये गाता क्या है। कुछ भी गाए, गाने वाला कुछ भी गाए, अगर मोहब्बत और अक़ीदत से गाता है तो फिर उसकी तो कोई मिसाल ही नहीं है। और यही हुआ मलकू के साथ कि उसने ये बताया कि मुझे तो पुलिस इसलिए ले गई थी कि हुजूम से निकाल के बहिफाजत ले गई थी, लेकिन पस मंज़र में बात वही थी जो सबके साथ इस वक्त हो रहा है, सारे लोगों के साथ हो रहा है। लेकिन मलकू को भी ज़िद हो गया। मलकू, उसने कहा कि मैं तो एक गुलकार हूँ, मैं किसी बात पे भी गाना गा सकता हूँ। फिर उसने एक गाना बना लिया, ये लडियाला कैदी 804 होवे। गाना बेमिसाल रहा और खूब गाया। गाने ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, और ऐसा रिकॉर्ड तोड़ा कि 254 मिलियन फॉलोअर्स वाले जो इंडिया के टी सीरीज़ हैं वो भी पीछे रह गए। इसके गाने ने रिकॉर्ड तोड़ा है, और कल तक जो इसके फॉलोअर्स थे सिर्फ 6000 थे। इस गाने में अब तो इस वक्त इसने इस गाने का सेकंड वर्जन भी तैयार कर लिया है, लेकिन इस गाने की बात ही और है। जिस तरह वो लहरा के और बल खा के खूबसूरती के साथ डूब कर गा रहा है अपने मुर्शिद के लिए, और उसकी कुछ लाइनें हैं जो बेमिसाल हैं और अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार है। उसने कहा है, दगा वही देता है, धोखा वही देता है जिससे इसे प्यार होता है। ऐसी मिसाल कभी देखी थी कि जिसको उसने अपने साथ रखा, साथ किया, उन लोगों ने उसको धोखा दिया। और धोखा भी बहुत छोटा लफ्ज़ रह गया है। वो उसके ऊपर तीर खींच के चलाए, जो पहुँचे तो निशाने पर, ठिकाने पर, लेकिन हासिल कुछ न हुआ।
खान तो जख्मी ही नहीं हुआ, 70 साल की उम्र में वो उसी तरह चट्टान बन के खड़ा है जिस तरह उसे होना चाहिए, जो उसके पास अज़्म है। ऐसे तो नहीं छोटे बच्चे जो ना उसके दौर के बारे में जानते हैं, कमसिन बच्चे जो उसे बिल्कुल नहीं, बस वो इमरान खान जानते हैं, ना उन्होंने उसका वो खेलों वाला दौर देखा है, ना शौकत खानम के लिए चंदा जमा करने वाला वक्त देखा है। तस्वीरों के सामने बैठे ऐसे हैरत से देखते हैं जैसे पता नहीं क्या। ये मोहब्बतें, ये अक़ीदतें रब डालता है लोगों के दिलों में, जो जानता है दिलों का हाल कि किसके दिल में खोट है और किसके नहीं है। तो ये अक़ीदत और मोहब्बत से बनाया हुआ ये गाना रिकॉर्ड तोड़ रहा है। जेल अडियाला कैदी 804 होवे और मुर्शिद, उसने इसे अपना मुर्शिद कहा। और गाने की जो लाइनें हैं अक़ीदत और मोहब्बत से, ये जो गीत तैयार करने वाले लोग होते हैं, ये जो शायर होते हैं, ये ऐसे ही नहीं कलम चलाते हैं, ऐसे ही नहीं दिमाग पिघलाते हैं। इनकी अक़ीदतें हैं, इनकी मोहब्बतें हैं जो ये उसके अंदर उतारते हैं डूब के। मलकों ने ये गाना गाया, आज दुनिया मलकों को पहचान रही है इसी गाने के हवाले से, जो वो अपने मुर्शिद के मोहब्बत और इश्क में बयान कर रहा है। अभी तो दोस्तों बहुत से रिकॉर्ड टूटेंगे और दुनिया अंगुष्ठ बदंदा रह जाएगी कि ये क्या है। धोखा, फरेब, झूठ, ऑडियो लीक्स, वीडियो लीक्स, किसी की ज़ातियात पे उतरना, उसे जलील व ख़ार करना, ये सीधा और सच्चा रास्ता हरगिज़ नहीं है। दिल में ये ख्याल आ जाए कि मेरे अवाम क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, क्या ओढ़ रहे हैं, उनको इलाज व मुआवजे के तौर पर क्या मिल रहा है, तो यहीं से बात शुरू हो जाती है कि एक कैदी का और एक मेहनत कश का जो जेल के अंदर सलाखों के पीछे है, और वो जो घर में दाल में डुबो के रोटी इस अक़ीदत से खा रहा है कि माँ तो रोज़ पकाती है, लेकिन मुर्शिद भी तो रोज़ जेल में खाता है। उसका मुर्शिद जेल में रोटी दाल खा रहा है तो उसे भी इस रोटी दाल से अक़ीदत हो गई है। यही अक़ीदत है, यही मोहब्बत है, यही लगावट है। अक़ीदत कुछ बना दे वरना पत्थर सिर्फ पत्थर है। हरम के दर पे हो या बुतकदे के आस्ताने पर। मैं हूँ फरजाना रूही असलम। आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि मेरा और आपका एक ताल्लुक़ बंधा रहे।